अजपा मनुष्य के सब कोशों को पोषित करने वाला तत्व है। हमारे अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, कोश है। अजप अजाप सबको पोषित करता है, पुष्ट करता है। श्वास अंदर गया और बाहर आया तो गिनती, क्योंकि श्वासोश्वास में मन लग गया तो इंद्रियां आपको खींचती है, मन उनके पीछे जाता है, बुद्धि उसके पीछे जाती तो आपका पतन होता है। लेकिन ये ओम स्वरूप ईश्वर के जप में अथवा सोहम में गए तो आपकी बुद्धि परमात्मा में गई तो बुद्धि बलवान हुई, तो मन को नियंत्रित किया, मन ने इंद्रियों को नियंत्रित किया और इंद्रिया ने संयम बरता तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। अब मुझे कोई लाख रुपया दे के चलो हमारे साथ पिक्चर में, तो मेरा मन मानेगा नहीं। 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि आप अमेरिका चलो, मैं क्या नहीं आऊंगा। पहले तो आने का विचार था, अब नहीं आऊंगा। अभी तक नहीं गया, 15 साल 12 साल हो गए। तो जब बुद्धि भगवान में टिकती है तो पावरफुल हो जाती है। तो ये अजाप अजाप सीधा भगवान से, मन प्राण को भगवान से जोड़ देगा। तो बुद्धि पावरफुल हुई तो मन को घुटने टेकने पड़े और इंद्रियां उसके लगाम में आ गई। हाँ जी, बहुत ऊंची साधना है, शक्तिशाली साधन। महिला आश्रम की सारी बच्चियां और आश्रम के सारे बच्चे रोज लग जाओ, सुबह उठते समय इसी में लगो, श्वासोश्वास में ओमकार, दोपहर को, रात को लग जाओ, बस एकदम स्पीड करो। क्योंकि सारी कोशिकाओं को, जो लोग बीमारी की दवाएं लेते रहते हैं वे कान खोल के सुने, ये अजपा जाप से सारी कोशिकाएं ठीक हो जाएगी। बीमारियों की दवाएं लेने की जरूरत नहीं है, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों के पास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये निगुरे लोग, अर्ध निगुरे और निगुरे लोगों का काम है। शास्त्र में रास्ता निकल बता रहे हैं, उसको क्यों नहीं प्रीतिपूर्वक करते? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मन तुच्छ क्यों करते? जो सोचने से, बोले क्या करें, मैं तो बोलता हूँ नहीं सोचूं नहीं सोचूं, फिर भी वही चलता रहता है। अरे तो अक्कल नहीं ना तुम्हारे में, वही चलता रहता है। समझो बात को। ये विचार नहीं आए तो और आएंगे। तुम अजापा जाप में लगो तो विचार आए ना आए उसके पचड़े में काहे को पड़ते हो? आमंत्रण भी ना दो, इनकार भी आमंत्रण देता है। हाँ जी, खाली बैठोगे तो चिंतन ऐसा ही होगा। खाली ओमकार के गुंजन से पेट, दिमाग और जिगर पावरफुल हो जाता है। तुम पढ़ो जल्दी। जो बीमार होते हैं वे अपराध करते हैं, जो बीमार होते हैं वो अपराध करते हैं। या तो पहले के अपराध के बल से गुरु में, शास्त्र में या धर्म में कहीं न कहीं फिसले हैं, कोई पाप किया इसीलिए बीमारी होती, या तो खान पान में पाप किया है इसीलिए बीमारी होती, या तो आदर करने में पाप किया है इसीलिए बीमारी होती, या तो कोई तरतीव्र का प्रारब्ध है उसी की बीमारी होती। तो वो बोलो, जैसे रामकृष्ण देव का कोई वर्तमान पाप नहीं था, तरतीव्र प्रारब्ध थी, कैंसर हो गया लेकिन मुस्कुराते रहे, सुकड़े नहीं। रमन महर्षि को ब्लड कैंसर था, बड़ी प्रसन्नता, रोम रोम में आग जल रही, पीड़ा तो ऐसी थी लेकिन प्रसन्नता भी वैसी मस्त थी। जब आपकी प्रसन्नता खोई हुई है तो आप वर्तमान जीवन में कहीं पाप कर बैठे हो। जो आपके हितैषी उनके खिलाफ अथवा उनके प्रति जो श्रद्धा है उसमें आपने कमी किया होगा। चलो पढ़ो। अगर नींद नहीं आती तो अजपा जप ही ट्रैंक्विलाइजर है। हाँ, अगर नींद नहीं आती अजप अजाप करो, नींद आ जाएगी। बोलो कितनी गारंटी दे रहे हैं शास्त्र का? यदि हार्ट की बीमारी है तो अजपा कोरेमिन है। अगर हार्ट की बीमारी है वो बोल, दवाई का नाम बता रहे हैं तो अजपा कोरेमिन नहीं, है। नींद नहीं आती तो ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर है। नींद नहीं आती तो नींद लाने की दवा है अजप अजाप। अगर हार्ट की तकलीफ है तो अजप अजाप हार्ट की औषधि है। क्या है? कोरेमिन। हाँ। अगर सिर में दर्द है तो अजपा एनासिन है। लो, सिर में दर्द है तो अजप अजाप एनासिन का काम करेगा, एस्प्रो का काम करेगा। यदि सिर तुम्हें दर्द मिट जाएगा। लो, यदि तुम्हें मोटापे का रोग है तो अजपा चर्बी को जला देगी।
लो अजप अजप मोटापे को नियंत्रित करता है, हार्ट के पीड़ा को हटाता है, अनिद्रा को हटाता है, मोटापे को नियंत्रित करता है। तो और चाहिए क्या मुसीबत? अजप अजप में लग जाओ, क्या लगता है पैसा? मेरे गुरुदेव ने कृपा बरसाई, लेकिन आदर नहीं ना। मुफ्त में माल मिलता है तो आदर नहीं करते अब आगे लोग। एनासिन, कोरेमिन इत्यादि केवल शारीरिक उपचार ही करते हैं। तेज दवाएं जहां एक अंग के रोगों की दवा होती है, वहां दूसरे अंगों पर भी उनका असर होता है जहां उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, दवाई में ये जरूर है, एक अंग पर जहाँ तकलीफ है दवाई लेते तो दूसरे अंगों पर, दूसरी कोशिकाओं पर भी उसी असर होती है। एमबीबी की कसम खा के। लेकिन अजप अजप तो आत्मचेतना है तो सब में रस दिव्यता ला देगा। रिएक्शन किसी भी, मानो आपको छींके आ रही तो छींके मिटाने के लिए दवा ली, कफ सुखाने के लिए, तो फिर वो कफ सुखाने के लिए पित्त बढ़ेगा, वो फलाना होगा, कफ ट्यूमर बनेगा, आगे चल के कैंसर होगा। अभी तो छींके और कफ रुक गया, दब गया, लेकिन आगे तो बीमारियां बढ़ेगी। यही कारण है कि जो हम एलोपैथी की दवाइयां करते हैं वो उस समय जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो रोग उनके दब कर दूसरी बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये अजप अजप ऐसा नहीं करेगा, बीमारियों के कारणों को अपने रसमय कृपामय से धकेल देगा। जैसे आपके यहाँ मुट्ठी में, आपके हाथ में कीचड़ पड़ी और मैं धार कर दूं गंगा जल की, तो कीचड़ कितना देर रहेगी? कीचड़ बहकर गंगा जल रह जाए। ऐसे ही है, आत्मरस की धार है सभी कोशिकाओं। कितना ऊंचा फायदा है अजप अजप में। मैं सभी को देता हूं। आज भी दीक्षा के समय श्वास की दीक्षा दी, लेकिन आदर से नहीं करते तो फिर बीमार रहते। बीमार काहे को रहना? परंतु रोगों के मूल कारण दूर करने में वे असमर्थ होती है, क्योंकि दवाई फिजिकल शरीर पर चलती है। प्राणमय शरीर का भी रोग होता है, मनोमय शरीर का भी रोग होता है, विज्ञानमय शरीर का भी रोग होता है। पांचों शरीरों को ठीक करना दवाइयों के बस का नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर है, दवाइयां स्थूल। शरीर में जो भी रोग होते हैं उनका कारण हमेशा कुछ और होता है। सिर दर्द हो तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, जैसे कब्ज आदि होती। कब्ज जाता है और सिर दर्द हुआ, अब सिर दर्द मिटाने के लिए गोली दी वहां। ऐसे कई दूसरे कारण से रोग होते हैं। पेट साफ लाना चाहिए, कई बीमारियां उससे ही चली जाती। और ये सुबह जो मैं आसन दिखाता हूँ उससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। नस नाड़ियां कसी जाएगी। सुबह रात का रखा हुआ पानी पियो, कोष्ठ शुद्धि। पेट साफ नहीं आता तो पेट की गोली मिलेगी, और पेट की गोली पैक करने वालों को बोलो गोली ज्यादा भरे, भले लोगों को फायदा हो, आश्रम को घाटा हो, लोगों को फायदा हो। डब्बी भर देखो। पेट की गोली भी कईयों की पथरी निकाल देती, पथरी भी निकाल जाती है, घुटनों के दर्द को भी फायदा करती है। ऐसा नहीं कि एक इलाज एक ही बीमारी मिटाए, कई बीमारियों को मिटाने वाली चीजें उसमें। चलो, इसी तरह बीमारियों का केवल शारीरिक कारण ही नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। किंतु मानसिक कारणों के उपचार का तरीका डॉक्टरों को भी नहीं मालूम और नहीं वे प्रयोग करते हैं। रोगों का कारण मनुष्य की अतृप्त इच्छा भी रहती है, जिनकी पूर्ति एवं निराकरण का साधन न डॉक्टरों के पास है, न घर वालों के पास और न समाज के पास। पुनः रोग का कारण है मनुष्य के मानसिक विकार, काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ। इसके लिए कोई उपाय और उपचार दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के पास नहीं है, होता तो इतने मरीज खाने क्यों होते हैं? इतने ऑपरेशन, आविष्कार, फलानी थेरापी भी, ढींगली थेरापी, फिर भी लोग परेशान हैं। उनके उपचार हैं आत्मवेता महापुरुषों के पास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आकर्षित करते, उसी में आदमी फंसता है, अनुचित करता है। इन 5 का मूल है राग और द्वेष। राग द्वेष मिटाने के लिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना, सत्य
सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। आ गया उपाय। ये पढ़ के छोड़ देंगे, मेल करेंगे नहीं, एक दूसरे की निंदा करेंगे तो राग द्वेष बढ़ेगा, बीमारी बनी रहेगी। बीमारी मिटाना है तो राग द्वेष मिटाओ, 5 विकार मिटाना है तो राग द्वेष मिटाओ, बस हो गया। राग द्वेष मिटाना है तो सो हम सब में मैं ही हूं। एकदम सीधी चोट है, कोई बुरा नहीं लेना, नहीं तो बीमारी बढ़ेगी तुम्हारी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलूं और तुम बोलो कि मेरे को डांटा, मेरे को डांटा, तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ेगी। तुम अहोभाव से भर जाओ कि देखो हमारा कितना ख्याल रखते, हमारी भलाई का चिंतन रखने वाले गुरु को प्रणाम। ऐसा करोगे तो फायदा होगा। हमारे को डांटा, हमारे को डांटा, मेरे तरफ इशारा था, तो और मुसीबत बढ़ जाएगी तुम्हारी। हितैषी के तरफ दोष दर्शन करना बहुत बड़ा भारी पाप है। मेरे गुरु मेरे हितैषी थे और मेरे को डांटे और मैं दोष दर्शन करता तो मैं आंसू मल में से आशाराम नहीं होता, आंसू बहाने वाला एक तुच्छ प्राणी हो जाता। मैं तो आंसू मल से आंसू बहाने वाला बन जाता। जो हितैषी में दोष दर्शन करते ना उनको रोना ही पड़ता है। तो कहीं ऐसी गलती तो नहीं है कभी किसी की, जो बीमार रहते हो रोते हो तो हितैषी में दोष दर्शन तो नहीं किया, परेशान हो तो कुछ ये कारण तो नहीं है, तो उसको मिटाओ। हाँ जी। प्राणमय कोश और मनोमय कोश के विकारों को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं दूर करने में असमर्थ है। लो, प्राणमय, मनोमय और प्राणमय और मनोमय कोश कोशों को एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। प्राणमय कोश को दो प्राणायाम, हास्य, ये ठीक करता है। इसलिए जो बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं होती, ऐसी बीमारियां मेरे साधकों की ऐसे यहाँ ठीक हो जाती। जिसकी ठीक हुई है हाथ ऊपर करो, जिसकी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो गई इधर आने से, वे हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो अगर ठीक हुई है कोई बीमारियां तो। बुद्धू के क्यों बैठते, देखो हजारों हाथ है। चलो, मन को नियंत्रित करने के लिए और पुनः मन की शक्ति ऊर्ध्वगामी करने के लिए दवाएं काफी नहीं है। मन को नियंत्रित करने के लिए, राग द्वेष मिटाने के लिए, 5 विकारों की आग से बचने के लिए दवाइयां पर्याप्त नहीं है, ऐहिक साधन पर्याप्त नहीं है, उसमें आध्यात्मिक साधन और अहोभाव चाहिए। क्योंकि बीमारियों का कारण प्रायः मानसिक होता है, इसलिए मन में ही बीमारियों का संस्कार पहले आरोपित होता है। इसलिए मन का ही उपचार सब दवाओं से पहले होना चाहिए। अजपा का प्रयोग इसीलिए बीमारियों में किया जाना चाहिए। रोग होने के पूर्व अभ्यास होना ही चाहिए, किंतु ऐसा नहीं रोग हुए तभी सोहम सोहम करो तो ओम जपो, पहले ही अभ्यास करो, पहले ही आदत डालो तो रोग आवे नहीं, और आ गया तो आदत के अनुसार जब ध्यान तुरंत उसको भगाए। ऐसा नहीं कि चोर चोरी करके जाए उसके बाद चौकीदार आवे, घर में आग लगे उसके बाद पाइपलाइन बिछाओ, ऐसा नहीं, पहले ही पाइपलाइन बिछी रहे। अग्निशामक पहले आए, ऐसा नहीं आग लग जाए उसके बाद अग्निशामक खरीदने जाओ। ऐसे ही अजपा गायत्री पहले ही चालू कर दो, श्वासोश्वास का जब पहले ही चालू कर दो। मात्र अजपा के अभ्यास से यदि चाहे तो मनुष्य काल और मृत्यु को जीत सकता है। अजपा के अभ्यास से काल को और मौत को भी जीत सकता है, तो बीमारी क्या बड़ी बात है। तर्क करने वाले प्रश्न करेंगे कि एक ही साधन सब बीमारियों में कैसे? तो उत्तर है कि शरीर की बनावट और तत्व एक ही है। प्राण शरीर की बनावट और तत्व एक ही है, इसलिए एक ही साधन से सब ठीक हो जाए। सबके मूल में ब्रह्म है, तो हम ब्रह्म की साधना है। हाँ, चलो। प्राण शक्ति के द्वारा ही शरीर चलता, बोलता, खाता, पीता और सोता। प्राण शक्ति के द्वारा ही शरीर चलता है, खाता है, पीता है, बोलता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण, और अजप अजप प्राण की सीधी साधना। प्राण से ही रक्त संचार होता है। प्राण पावरफुल, प्राण बल है तो मनोबल भी है, बुद्धि बल भी है, आरोग्य बल भी है। इसलिए प्राणायाम करवाते हैं। श्वास रोको बाहर, करते नहीं लोग, फिर क्या करना। 50 सेकंड श्वास बाहर रोको, प्राण बल बढ़ेगा। श्वासोश्वास में
जप जाप में लगाओ, प्राण तालबद्ध होगा, बीमारियां भागेगी, तन की मन की